वजीर आजम शहबाज शरीफ से इनके वजारत उस्मा का मनसब संभालने के बाद पहली तफसीली मुलाकात हुई। इन्होंने मिलते ही कहा कि पहले 2.5 माह तो दिन रात का इल्म ही नहीं हुआ, पता ही नहीं लग रहा था कि कब दिन हुआ और कब रात। मसाइल ने भी घेरा हुआ था और वक्त कम था। ऐसी सूरत हाल थी कि किसी भी मसले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। सियासी सूरत हाल तो सबके सामने थी, मुआशी सूरत हाल भी सबके सामने है। मामलात को संभालने और सिमत देने में वक्त लग गया। मैंने कहा मामलात कोई सिमत ले गए हैं? वो मुस्कुराए और कहने लगे, आपको नजर नहीं आ रहा कि सिमत ले गए हैं? मैंने कहा कि बहुत शोर था हुकूमत छोड़ने का। इन्होंने कहा यह ऑप्शन जरूर था, लेकिन मेरी नज़र में ये कभी भी कोई काबिल अमल ऑप्शन नहीं था। हालात मुश्किल थे और हालात मुश्किल हैं। कड़वे और सख्त मुआशी और सियासी फैसलों की ज़रूरत थी और है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम पाकिस्तान को मुश्किल से नहीं निकाल सकते तो हुकूमत क्यों ली? क्या हम इंतज़ार करें कि कब हालात मुकम्मल ठीक हो जाएं और फिर हुकूमत ली जाए? मुश्किल हालात से मुल्क को निकालना ही मुल्क की खिदमत है। मुल्क मुश्किल में है और हम हुकूमत छोड़ दें तो ये कौन सी मुल्क की खिदमत होगी? ये कौन सी सियासत है? क्या हम लोगों को कहें कि हालात ख़राब थे इसलिए हुकूमत छोड़ दी? तो क्या लोग सवाल नहीं करेंगे कि अब आपको तब वोट देंगे जब हालात ठीक हो जाएंगे? इसलिए मेरे नज़दीक ख़राब हालात और कड़वे और सख्त फैसलों की वजह से हुकूमत छोड़ना कभी कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने कहा, जनाब वज़ीर आज़म, शोर तो बहुत था। कहने लगे, सबकी अपनी अपनी राय थी, लेकिन मेरी राय यही थी। मैंने कहा, सब आपकी राय पर कैसे आ गए? वज़ीर आज़म मुस्कुराए और कहने लगे, कायल करने में कुछ दिन लग गए, लेकिन सब कायल हो गए। मैंने कहा, सब कायल हो गए? कहने लगे, मैं सबको ही कायल करने का आदी हूँ, इसलिए सबको ही कायल किया गया है। इसी के बाद मौशी फैसले भी किए गए और सिमत भी तय की गई। मैंने कहा, बात फिर भी समझ नहीं आई कि वो कौन सा लम्हा था जब सब कायल हो गए, क्योंकि मुझे तो सब कायल होते नजर नहीं आ रहे थे। कहने लगे, नहीं, ऐसी बात नहीं थी। फिर भी जब इमरान खान ने यकदम इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कॉल दे दी और ये रिपोर्ट सामने आई कि वो इस्लामाबाद को कब्जे में लेना चाहता है, तब सब ने कहा कि ये नहीं होने देंगे। इस तरह धौंस नहीं चल सकती। आप कह सकते हैं कि इमरान खान की कॉल ने सबको मेरे मौक़िफ़ पर कायल कर लिया। मैंने कहा, रियासत कहाँ खड़ी थी? मेरी तरफ देखा और कहा, रियासत हुकूमत के साथ खड़ी नजर नहीं आई। सब एक पेज पर हैं और रहेंगे। रियासत कैसे एक सूबे को वफाक पर चढ़ाई करने दे सकती है? इससे तो वफाक और रियासत का तसव्वुर ही खत्म हो जाएगा। आज एक सूबे की हुकूमत को जुर्रत हो रही है कि वफाक पर हमला करे, कल कोई दूसरा सूबा वफाक पर हमले का ऐलान कर देगा। ऐसे पाकिस्तान कैसे चल सकता है? इसलिए रियासत को इन मामलात का बखूबी इदराक है। इस तरह सूबाई हुकूमतों को वफाक पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसलिए रोकने का फैसला कोई सियासी फैसला नहीं था, यह रियासत की रिट का मामला था, यह पाकिस्तान की बका का मामला था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि लोग इसको ठीक तरह से नहीं देख रहे। कैसे एक सियासी जमात अपनी सूबाई हुकूमत के सर पर वफाकी हुकूमत को गिराने का ऐलान कर सकती है? कैसे एक सूबे के सरकारी वसाइल वफाकी हुकूमत को गिराने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? इसलिए ये सादा मामला नहीं था, ये कोई आम सियासी सरगर्मी नहीं थी। ये रियासत की रिट को चैलेंज करने का मामला था और इसको ऐसे ही देखा गया है और ऐसे ही निपटा गया है। मैंने कहा, तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं? कहने लगे, इस खेल में रुकावटें कभी दूर नहीं होती, रुकावटों के साथ ही काम करना पड़ता है। माजी में भी धरनों और तमाम रुकावटों के साथ काम किया था। रुकावटें काम करने का मजीद हौसला पैदा करती हैं। मैं रुकावटों को काम ना करने की वजह नहीं समझता, ना माजी में ऐसा किया था ना अब ऐसा करेंगे। हमारा काम बोलेगा, लोग हमारे काम को देखेंगे। मैंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी और ग्रैंड डायलॉग के बारे में बात की तो कहने लगे कि मैं ये सब बातें अपोजिशन में भी कर रहा था। मैं तो जेल की काल कोठड़ी से भी मुफाहिमत ही की बात कर रहा था। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई हुकूमत में आकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी और ग्रैंड डायलॉग की बात याद आई है। मैंने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ये बात की है। ये बात जेल से भी की थी, बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी की थी और अब बतौर वज़ीर आज़म भी कर रहा हूँ। इसलिए मेरे मौक़िफ़ और सोच में कोई तब्दीली नहीं। ये कोई सियासी हालात को देखकर बात नहीं कर रहा। शायद सियासी हालात तो इस बात के लिए मौजू नहीं है, लेकिन मौजू सियासी हालात का इंतज़ार करके वक्त ज़ाया भी नहीं किया जा सकता। काम करना है। शहबाज शरीफ मुल्क के मुआशी हालात की वजह से परेशान हैं। वो इनसे निकलने के लिए बहुत से आउट ऑफ बॉक्स हल पर काम कर रहे हैं। इन्हें अंदाज़ा है कि वक्त भी कम है और कम वक्त में ही काम करना है, लेकिन मुझे वो पुरुम्मीद नज़र आए हैं। इनकी सोच में यकसुई नज़र आई है। वो हालात को तब्दील करने के हवाले से पुरुम्मीद हैं। इनके मुताबिक ये सख्त फैसले वापस हो सकते हैं। कौन जानती है कि ये सख्त फैसले किसकी वजह से करने पड़े हैं? किसने IMF से क्या मुआहिदा किया? किसने कुर्सी की वजह से ये मुआहिदा तोड़कर पाकिस्तान दुश्मनी की? इसलिए लोग हमारे साथ हैं। इन सख्त फैसलों में भी कौम हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि मैं कौम का शुक्रगुजार हूँ कि वो इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ी है। इन्होंने इन सख्त फैसलों को मुल्क के मफाद में बर्दाश्त किया है। ये एक जिंदा कौम की निशानी है कि वो मुल्क की खातिर सख्ती भी बर्दाश्त करती है। शहबाज शरीफ भी मोहतात हैं। वैसे तो वो गुफ्तगू में हमेशा ही मोहतात रहते हैं, इन्हें ज़्यादा गुफ्तगू करना पसंद नहीं, इसीलिए इस नशिस्त में भी बहुत से सवालात के जवाब नहीं मिले। लेकिन मैं अपने तज्जिए में ये बात कह सकता हूँ कि फ़िलहाल शहबाज शरीफ की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। वो एक मजबूत हुकूमत है और इन्हें अपनी मुद्दत पूरी होने का यकीन है। वो ये बात वाज़ेह कहते तो नहीं, लेकिन इनकी बातों से साफ जाहिर है कि अब वो इमरान खान को अपने और अपनी हुकूमत के लिए कोई बड़ा ख़तरा नहीं समझते। इनकी राय में इमरान खान ने अपने तमाम सियासी पत्ते बहुत जल्द ज़ाया कर दिए हैं।